बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी एजुकेशनल सीरीज की पहली और इंट्रोडक्टरी लेक्चर की वीडियो है जिसमें हम ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इंग्लिश बोलना जिनका ख्वाब है वो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, और वो तालिब इल्म जो इंग्लिश ग्रामर मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं, एक ही बार सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम में डीपर डाइव करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ आज के लेक्चर के मकासद की तरफ। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर ये देखेंगे कि इंग्लिश सीखना मुश्किल क्यों है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं जिन्हें सीख कर आप मुकम्मल इंग्लिश सीख सकते हैं, इन लेक्चर्स को सुनने के क्या बेनिफिट्स हैं, किन को बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्किल की अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में स्किल की क्या अहमियत होती है। दोस्तों, सामने तस्वीर में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आरी और लकड़ियाँ। आरी जो है लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये आरी होती है शार्प तो ये ज़्यादा लकड़ियाँ काटती है और आपका टाइम और एनर्जी कम लगते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर ये आरी होती है ब्लंट तो ये लकड़ियाँ कम काटती है और आपका टाइम और एनर्जी ज़्यादा लगते हैं। तो जितना अर्सा ये ब्लंट आरी आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपकी एनर्जी और वर्कआउट डैमेज करती रहेगी। लेकिन अगर आप शुरू से ही इस आरी को शार्प रखेंगे तो ये लकड़ियों पर स्मूथली चलती चली जाएगी और एक बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेगी। इसी तरह जब तक आप अपनी बुनियाद बेहतर नहीं बनाते, आगे आपकी मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि थक हार कर आप तो या बुनियाद की तरफ आते हैं, बेसिक की तरफ आते हैं, या तो वो काम करना ही छोड़ देते हैं। इंग्लिश भी एक स्किल है जिसमें इंडिविजुअल स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग होती हैं। जब तक आप इंडिविजुअल स्किल्स की बेसिक को ना देख लें, आपके लिए एडवांस सीखना मुश्किल होता है, और यही आजकल हो रहा है। बेसिक को जस्ट पढ़ा और समझा जाता है, जबकि एडवांस पर अच्छा खासा टाइम सर्व किया जाता है। बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत क्या है। तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर 3 में से एक शख्स इंग्लिश बोलता है। अंडर 1 बिलियन लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जितने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनमें कमेंट्री इंग्लिश में की जाती है। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 75 मिलियन लेटर्स, मैसेजेस और ईमेल जो हैं वो डेली इंग्लिश में लिखे जाते हैं। इंटरनेट पे 75% कंटेंट जो होता है वो इंग्लिश में होता है। मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स, ब्लॉग्स जो हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में लिखे जाते हैं। इसके अलावा अच्छी बुक्स, गाइड्स एंड स्टडी मटेरियल्स, ट्यूटोरियल्स जो आपको चाहिए होते हैं वो भी इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। इन सब चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है। इंग्लिश इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक जरिया बनती है। दुनिया के किसी कोने में भी आप अगर किसी से बात करना चाहें, अपनी बात मनवाना चाहें, तो आपको इंग्लिश का आना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में इसका लिटरली इस्तेमाल होता है, बिजनेस सर्कल्स में इस्तेमाल होती है, जैसे मार्केटिंग और नेटवर्किंग में। तो आज के इस कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में जिसको जितनी अच्छी इंग्लिश आती है, जिसकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग होती है, उसके आगे बढ़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब हम देखें कि इंग्लिश सीखना मुश्किल क्यों है। तो इसकी चंद बुनियादी वजूहत है। पहला, उसमें रूल्स, और रूल्स के अंदर फिर एक्सेप्शन। छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ आई और ई की। अब ये पहले 2 वर्ड्स को आप देखें, बिलीव और रिलीव, इसमें आई ई से पहले आ रहा है। लेकिन अगले वर्ड को आप रिसीट को देखें तो उसमें आई ई के बाद आ रहा है, जो कि राइटिंग में हमारे लिए कंफ्यूजन का बायस बनता है। सेकंड है दोस्तों प्लेनी ऑफ सिनोनिम्स इन यूज, सिनोनिम्स का ज्यादा इस्तेमाल। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं हम मानी रखने वाले अल्फाज। कुछ जगह तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन बाज़ जगह ये इंटरचेंज नहीं हो सकते। फॉर इंस्टेंस, एक वर्ड है अमेजिंग, जिसे उर्दू में कहते हैं हैरतअंगेज। इसकी जगह बाज़ दफ़ा इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, इम्प्रॉबेबल जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा फैबुलस, वंडरफुल, फैंटास्टिक, एस्टॉनिशिंग, एस्टाउनिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ब्यूटीफुल, जिसे उर्दू में खूबसूरत कहते हैं। इसकी जगह बाज़-औक़ात प्रिटी, लवली, हैंडसम और अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, डैज़लिंग, स्प्लेंडिड, मैग्निफिशेंट वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल, वर्ब्स की फॉर्म जो होती है उनमें इर्रेगुलरिटी होती है, जो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिस की जाए तो आसानी से समझ में आ जाती है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपके सामने रखता हूँ कुछ वर्ड्स। लाइट, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? लिट, सीक, सॉल्ट, ड्रिंक, ग्राउंड, कट, ब्लो, ब्लू, बियर, बोर, बर्न, बर्न्ट, ड्रिंक, ड्रिंक। नेक्स्ट चीज़ होती है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। आप अल्फाज को कितना अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उनके अल्फाज की अदायगी करते हैं, ये इसके बारे में देखते हैं। अब इंग्लिश में मसला ये होता है कि बहुत सारे अल्फाज में उनके जो लेटर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएशन देते हैं। ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी हैं। पहले वर्ड को देखें तो इसको हम पढ़ते हैं थ्रू, सेकेंड को हम पढ़ते हैं बॉ, थर्ड को हम पढ़ते हैं रफ,
और फोर्थ को पढ़ते हैं ट्रफ। अब अगर आप देखें तो पहले दो में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लेकिन अगले दो इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन सबके आखिर में OUGH आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों साइलेंट लेटर्स। अब साइलेंट लेटर्स पे इंग्लिश में कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। कहीं ये शुरू में साइलेंट होते हैं, कहीं मिडिल में और कहीं एंड पे जाके साइलेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वर्ड को देखते हैं नाइफ। नाइफ में के शुरू में साइलेंट होता है। सेकंड में आप देखें तो डॉलर, डॉलर में जी बीच में साइलेंट होता है। और थर्ड वर्ड है बॉम्ब। बॉम्ब में देखें तो बी एंड पे जाके साइलेंट हो जाता है। इसी तरह वाइल, साइकोलॉजी, प्लम्बर जिसे मिस्टेकनली लोग प्लम्बर पढ़ लेते हैं, वेजिटेबल जिसे मिस्टेकनली लोग वेजिटेबल पढ़ लेते हैं, लैम्प, टॉम। एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स, कुछ अल्फाज पर एम्फेसिस। फॉर इंस्टेंस देखो लूज एक वर्ड है जहाँ एस की जगह जी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसकी अगर पास पार्टिसिपल फॉर्म देखें तो वहाँ पर जाके लॉस्ट बन जाता है, अगेन एस का साउंड प्रोड्यूस करता है। नंबर ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स किन को कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, वो एक तरह से अदा किए जाते हैं, लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए पहले दो वर्ड्स को जो रेड में किए हुए हैं, बी, इन दोनों को बी पढ़ा जाता है, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसी तरह बीच, बीन, बे, फेयर, फ्लावर। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं जिन्हें पढ़कर या समझकर आप मुकम्मल इंग्लिश सीख सकते हैं? तो ये दोस्तों अराउंड 23 टोटल जो है इंग्लिश के कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। अब ये तो सुन के आपको फील होती होगी डिजीनेस कि ये कहाँ से सीखे सारे के सारे, लेकिन ये मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि जो मैं जिस एजुकेशन सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये सारे के सारे हम आपको फ्री सिखाने वाले हैं, और सबको हमने एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट किया, चीज़ों को एक दूसरे में मर्ज किया ताकि वो आसान से आपको समझ में आ सके। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इन लेक्चर्स को सुनने के। पहली बात तो ये कि हमने इस्तेमाल किया सिंपल लैंग्वेज, लेकिन रखिए मॉडर्न अप्रोच। ऑर्गेनाइज किया इन वर्ड्स को, इन चीज़ों को, इन मटीरियल को बिल्कुल आसान तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट ग्रामर सिस्टम, लिटरली ग्रामर उठा के हमने नहीं छापी यहाँ पे, बल्कि उसको कम्प्रहेंसिव बनाया और इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी है, घुमा फिरा के कोई चीज़ हमने बयान नहीं की। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये जो है वो इंग्लिश में खूबसूरती लेकर आते हैं, इनका अच्छा खासा इस्तेमाल हमने किया है, और टाइम टू टाइम ये है हमने डिस्कस की चीज़ें। डेली बेसिस की इंग्लिश जो आप इस्तेमाल करते हैं उनकी एग्जाम्पल रियल लाइफ से ये हमने जो सारी रखी हैं, जो आपको इंटरेक्ट करवाएंगी आप इसमें लेक्चर टू लेक्चर, और ये रिफ्लेक्ट होंगी आपकी एक्सरसाइजेज में, प्रैक्टिस में और स्पीकिंग में। इसके अलावा यूजफुल ग्रामर वोकैबुलरी एक्सरसाइजेज जो वोकैबुलरी सीखने के लिए वो भी इसके अंदर हमने रखी हैं। कुछ एडवांस लर्नर्स का ये क्लेम होता है कि हमने ग्रामर भी सीखी है, हमें कंडीशंस भी कुछ हद तक आते हैं, हमें पार्ट्स ऑफ द स्पीच बुनियादी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंग्लिश स्पीकिंग को सस्टेन नहीं कर पाते, फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनकी प्रैक्टिस में किसी न किसी जगह कोई ना कोई गैप होता है, कोई की फैक्टर्स मिसिंग होते। तो ये सीरीज जो है उन गैप्स को कंप्लीट करने का काम करेगी, गैप फिलर का काम करेगी। इसके अलावा क्लियर ग्रामर का स्ट्रक्चर आपके जहन में बनाएगी ताकि आप उसे आगे इस्तेमाल कर सके, अपनी इंग्लिश को सस्टेन करें और फ्लुएंसी को मेंटेन करें। अब इन वीडियो से कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? सबसे पहले तो स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट जो कि इंग्लिश ग्रामर को मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं और एक ही बार सीखना चाहते हैं और उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कि आगे उनको काम देगी, उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ग्रामर के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और अच्छी खासी इनकी प्रैक्टिस है जो टाइम टू टाइम आपको जो ना करवाई जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो काम करने वाले हजरात हैं और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्पेयर करके जाके किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में बैठे और वहाँ क्लासेस अटेंड करें और सीखें। उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वो इन वीडियो से वो सारी चीजें गेन कर सकते हैं जो कि एक इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं, और टाइम टू टाइम अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। आपने कोर्स का आगाज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए हैं, आप लिंक को क्लिक करें, ओपन करें और अपनी क्लासेस का आगाज करें। जिस चीज से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप लिंक से वहां से क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं? वीडियो को एंड तक देखिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करें जो लेक्चर के बीच में दी गई हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, कम्युनिकेशन स्किल उतनी आपकी बिल्ड होगी और उतनी आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।